बाबूजी प्राणनाथ प्राणपति और जीवन प्राण भक्सी के बाहर आ जाओ और खाना खा लो। बाबूजी मैं रस्सी डाल रही हूँ, आप रस्सी को पकड़ लो और बाहर आ जाओ। मैं आपके वास्ते खाना लेकर आई हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी मुझे निकालने के लिए आई हो भक्ति के बाहर। हाँ मैं तुम्हें निकालने आई हूँ, लेकिन सुन हमारी बात। अरे आई मुझे निकालने पर मनी तू बेकार, अरे जाए अपने महल को अब मन में धीरज धार। बाबूजी अरे बस उसी दिन भक्ति के बाहर ये तेरा प्यार होगा। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं? और बस उसी दिन भक्ति के बाहर ये तेरा प्यारा होएगा। और सुंदरी जिसने चका उतल हमारो आएगा। फिर तुम निकालो भक्ति के बाहर, अब हंसे संसार सारो सुंदरी है। अब तेरे हाथों से निकलना है नाथ मोरो सुंदरी। मैं आपके हाथों से बाहर कहाँ निकल सकता हूँ? प्रिय तेरी गाँव में तो बहुत बड़ा गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा। आपका ये हाल देखकर मुझसे रहा नहीं जाता बाबूजी। और देखी जाती है नहीं हालत तुम्हारी धरे छाती हमारी
बख्शी के बाहर आ जाओ, आपका हाल नहीं टिका जाता। लिखा पर मेरी बाबूजी तुम बेकार में परेशान हो रही हो ना, सुनो हमारी बात। कहिए। अरे परवाह मेरे जान की अब करो ना रच के मां, ओ जो किसी से सुमरी तेरा विवाह। बाबूजी अन्ना बहावो इस कदर नैनों से जपो मेरी को। इस कदर नैनों से अपने नीर को अर जाओ तुम अपने महल को कहना मेरे मान करो। सिखाता होगे बाबूजी। कसूर हो बस कहिए पिताजी, बात सुनो। कहिए। और पहले तुम्हारी और सुंदर रहना है और चढ़ाया वो सीता और कहीं अब पहनता और ढूंढ करके सुधर तीर पर छठ धारी। सुंदर घर बात देख करके टीका चढ़ाओ, जहाँ पर टीका चढ़ाना लड़के वाले से बोल देना कि घर भाई होगा। अगर लड़का चल करके जीत गया तो गले में हवा शादी हो जाएगी, मैं वैसे की वैसे बारात वापस लौट जाएगी। पंडित जी को बुलाओ। लड़की सुनो हमारी बात। और आए और किस नगरी से और क्या है मुझसे काम। और आए हो किस नगरी से और क्या है मुझसे काम। और किसके और तुम लाग गए जो आए मेरे राम। बताओ कि क्या नाम है, किसके कुंवर हो, कहाँ के रहने वाले हो और किस कारण से आज मेरे दरबार में आए हो। महाराज हाँ। आप यहाँ आए हैं
घोर संग्राम होगा। अगर लड़का कमल फूल में लड़ाई करके जीत जाएगा तो जयमाल गले में होगा, शादी होगी, और वरना पूरे बारातियों की बर्बादी होगी। बारात वापस चली आएगी, शादी नहीं किया जाएगा। गीता के साथ यही शर्त है। लेकिन सुनो हमारी बात, और डरते नहीं और काल आए आए। और डरते लड़ने से नहीं और काल आए। और मन में तुम खुशहाल हो और टीका देव चढ़ाए। खुश होकर और हमारे बच्चे लोहा जी का टिकट चढ़ाइए। आकर घनघोर युद्ध करने के बाद अपने लड़के की शादी करके तुम्हारे भाई के साथ तब वहां से वापस आए। ठीक है महाराज। पंडित जी, महाराज को शर्त मंजूर है, टिकट चढ़ा दो शौक से। लड़के को चढ़ा दोगे? अरे लड़के का टिकट चढ़ा दो। चढ़ा दिए टीका। ऐसा है, अपनी तारीख रख दो, कौन से तारीख को बारात लेकर आएंगे, बढ़िया सोच के रख दो। हाँ तारीख मंगल। तुम्हारा दिमाग खराब है। 3-20 तारीख मंगल। अरे ऐसा कहो कि दिन मंगलवार और तारीख 20। हाँ ऐसा कहो महाराज। 20 तारीख को दिन मंगलवार आपको बारात लेकर हमारे शिखरदीप नगर में आना है। 20 तारीख को दिन मंगलवार को अपने हाथ से बारात साथ में तुम्हारे बना लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है, लेकर आएंगे। जल्दी मेरे को खिलाना पड़ेगा। तो तैयार है वो लड़ाई करी। बेटा लोहा सिंह, पिताजी मेरे लाज में काम करो। यहाँ से चले जाओ शिव सागर अपने जीजा जी के पास और अपने जीजा जी को बुला लेके आओ मेरे लाल। तभी सिकंदर नगरी में हम लोग चलेंगे अपनी बारात। ठीक है पिताजी, जैसे आपने कहा है ऐसा ही होगा। नमस्कार भैया लोहा सिंह, क्या समाचार है तुम्हारे कासोवर का? और कहिए किस लिए आए हो, क्या कारण पड़ गया? ऐसा है, आज चल गए आपको पिताजी ने अपने कासोवर में आज बुलाया है। आपके पिताजी ने मुझे बुलाया है। भैया लोहा सिंह, अगर ऐसी बात है तो फौरन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी के पास में चलता हूँ। आइए मेरे साथ। लेकिन दादाजी क्या कारण पड़ गया जो फौरन भैया लोहा जी को हमारे सिरसागढ़ में भेजकर और अपने बात अपने कासोगढ़ में बुलाए हो? बेटा मलखान, आज तुम्हें तुम्हारे सिरसागढ़ से अपने कासोगढ़ मुझे किस लिए बुलाना पड़ा मेरे लाल? सुनो हमारी बात पर ध्यान कहिए दादाजी। और तेज मशहूर जहां, ये तेज मशहूर जहां, मेघावर तुम्हारी है।
शादी मैंने सिंगाद्वीप नगरी में सहस्त्रनाथ की लड़की के साथ करने का विचार किया है, टीका भी करवा लिया है। चल के आप अपने साले लोहा जी की शादी करवा दो मेरे लाल। चाचा जी ये तो बड़े खुशी की बात है कि आज भैया लोहा जी की शादी होने जा रही है। हाँ मेरे लाल। लेकिन चाचा जी ये कारण मैं आपको बताऊंगा। तो कौन सा कारण है? एक दिन की बात, राजा परमार ने कसम रखकर आल्हा उदय को पूरे परिवार के सहित निकाल दिया था। ये लोग सावन भादों के महीने में गए, लेकिन किसी ने ठिकाना नहीं दिया अपने यहाँ टिकने के लिए। ये लोग जाकर कन्नौज में महाराज जयचंद के यहाँ पर अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन की बात, कुछ दिन जब समय बीत गया, एक दिन मैंने ये खबर पाया कि बेटा इंदल वहीं से गायब हो गया है। और जब तक बेटा इंदल के गायब होने की खबर मुझे मिली है, तब से चाचा जी न मेरे भुजाओं में ताकत रह गई है और न मेरा दिल जंग करने को कहता है। इसलिए चाचा जी सुनिए हमारी बात को। हाँ बोलो मेरे लाल। और जब उससे गायब हुआ, और जब उससे गायब हुआ, ये इंदल कुंवर हजारी है। जब उससे गायब हुआ, और जब उससे गायब हुआ, और इंदल कुंवर हजारी है। और रंग है दम है, ये रंग है दम है, और एक भारी है। रंग है दम है, और मैं आया हूँ सिर्फ और बारात में शामिल होने। और मैं आया हूँ सिर्फ और बारात में शामिल होने। और परवाह लड़ने की, और परवाह लड़ने की, और हिम्मत है परवाह लड़ने की। और देखा जाएगा, और जो होगा हम निपट लेंगे। देखा जाएगा, और जो होगा हम निपट लेंगे। और यार पूजा कर करो, और यार पूजा कर करो, और बारात की तैयारी है। आप पूजा कर करो। चाचा जी जब तक मुझे ये खबर मिली है कि हिचकित से बेटा इंदल गायब हो गया है, अब तक उसका कोई पता कोई ठिकाना नहीं मिला है। तब तक मेरे भुजाओं में ना तो ताकत रह गई है, ना मेरे दिल की इच्छा कहती है कि जाकर किसी से चल करूं। चाचा जी लगता है मेरी ताकत, ये हमारे भुजाओं की ताकत बेटे इंदल के साथ में चली गई है चाचा जी। इसलिए आप बारात की तैयारी कीजिए, हम बारात में शामिल हो जाएंगे, बारात जरूर चलेंगे, लेकिन जंग करने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है चाचा जी। बेटा बलखान, बारात में शामिल हो मेरे लाल, और उसके बाद जो कुछ होता है वहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बुलवाइए अपने हवालदार को और भैया लोहा जी को फौरन दूल्हा बुलवाया जाए। भैया रूपन, 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 एक काम करो तुम इसी वक्त बेटे लोहा जी को दूल्हा बनाओ और उसके बाद सिंगाद्वीप नगरी चलने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ हाँ बताइए भैया, हाँ सच तो कहते गया है। दादाजी बता रहे हैं कि बहुत विकट जंग होगा। तो जामा जोड़ा पहला नहीं कहो, जामा जोड़ा घर के पास फंस जाए तब क्या करी हो। चलो वो लड़के जब पीछे पाए जावा जाए तब वो दूल्हा बना के सीधा कराई। अच्छी बात करती हो। ये दादाजी आइए, चलिए हम लोग सिंगाद्वीप की तरफ प्रस्थान करते हैं। आइए मेरे पास।
भैया लोहा सिंह, हम लोग सिंगल द्वीप के सरहद पर पहुंच चुके हैं। अब यहीं पे खबर पहुंचा देना चाहिए महाराज सहसनाग के पास कि हम लोग अपनी बारात को लेकर आपके सिंगल द्वीप नगर में आ चुके हैं। तुम एक काम करो, यहाँ से चले जाओ सिंगल द्वीप नगर महाराजा सहसनाग के पास, पान का बीड़ा दे देना और उससे अपना मेघ मांग लेना और बता देना कि लोहा सिंह की बारात आपके सरहद पर आ चुकी है। जाइए गौरव। जिस काम के लिए हम लोग गए थे महाराज कर्नाटक के यहाँ उनके बेटे लोहा सिंह का टीका चढ़ा के आए हैं। 30 तारीख को बारात आएगी। ऐसा लोहा सिंह की बारात आ गई है और अपना पान का बेड़ा लीजिए, हमारा देख लीजिए, शादी की तैयारी कीजिए। जी हाँ, मैंने टीका चढ़ाया है, 5 बजे स्वीकार करता हूँ। आज अपने बारात में पहुंचो और मैं यहाँ से सब काम भिजवा रहा हूँ। गणपति बात सुनो। अरे गणपति सिंह बेटा मेरे, अरे सुभाष वीर विठल, और क्या सोचकर से आ गई लोहा सिंह की बात। आ गई है, मगर से 12 थैली गोले पटाखे दे रहे हैं, पर हमारी पाल लेकर के आया था। 7 तक दशहरा ना पहुंचो और वही चाहिए तो वचन दे करके आए हो। जी जी क्या बात है, तुम बहुत घबराए नजर आ रहे हो। सुनो मेरी बात को। कहिए। सभा क्षेत्र में जंग करने के लिए, इसलिए आप जाइए गणपत सिंह से सभा क्षेत्र में जंग करने के लिए। भैया लोहा सिंह, फिर वही जंग करने की बात आपने मेरे सामने पेश कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बात को मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जब से बेटा इंद्र गायब हुआ है तब से जंग करने को ना मेरा हिम्मत रहती है और ना मेरे भुजाओं में वो ताकत रह गई है जंग करने की। अगर भूल गए हो तो फिर से मैं याद दिला देता हूँ। सुनो हमारी बात को। और जब से गायब हुआ बेटा इंद्र देखभाल करता हूँ। आप जाइए ठीक है, अगर ये बात है तो मैं श्रद्धालुओं जंग करने के लिए। ठीक है, जाइए भैया। आए नहीं अभी तक, वो तारीख भूल गया। अबे सारे दिमाग खराब है
ऐसा तलवार मारूंगा सर करके नीचे गिर जाएगा। अच्छा ठीक करो भैया बात पैक कर दिया ले चलिए बारात में ब्रेक से चलिए भैया थोड़े समय क्षेत्र में है कैद हुई थी दरबारी है और मधुरा समाज क्षेत्र में और तो छुड़ाने का करना चाहिए काला था भक्सी में मैंने जिस स्थान को उसको भेजू गजराजा से करने समय उसी स्थान से निकाल कर देना। मैं समझ गया कि तुम लोगों की बस की बात नहीं है। हाँ सरकार पर शिकायत होगा तो दूसरे की बस की बात नहीं है। महात्मा जी मैंने भक्सी के बाहर इसलिए आपको निकलवाया हूँ कि मैंने अपने बेटी रेखा पत्नी का टीका चढ़ाया था काशेश्वर महाराज गजराजा का पुत्र लोहा जी को। वहां से बारात आई लेकिन मेरा बेटा गणपत सिंह गया था जंग करने के लिए और वहां पर कैद हो गया है। अगर उसे छुड़ा लो तो मैं वचन देता हूँ कि रेखा पत्नी का हाथ आपके हाथों में होगा। राजन अगर ऐसी बात है सुनो हमारी बात हाँ कहो कि ऐसा नाग नित्य चिंता करो और नमन घूम करने तो जाऊंगा मैं तेरे बेटे जो बने हैं उस नगर क्षेत्र में मैं वादा करता हूँ छुड़ा करके लाऊंगा मैं मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बेटे को छुड़ा करके आपके सामने रक्षित से लेकर के अभी आ रहा हूँ आगे कर रहा हूँ सरदारी अनेकों प्रकार के हथियार दिया जाए। जो बाबा बाल बहाए जो सारे मुझे ये हथियार नहीं चाहिए। ये तो ही मेरा छोटा आज मेरे हाथों में जो छोटा होता तो तुम मुझे कैद नहीं कर सकते थे और कोई हथियार नहीं बस छोटा मेरा दे दो होगा मेरी ऐसी तैसी करो आवाज पत्नी ऐसे एक लाख की सारे पड़े हुए सुंदर जी बेटो की मुझसे बात करेंगे ले जाओ भाई बाबा जहाँ पर जान पर शिकायत है। चलो आओ गणपत सिंह को बांधने वाले सुनो हमारी बात किस जमान है चाहे नाम के दोनों ऑफिसर हो कौन पर सारी माई करो लाल हो शान जरूर हो मैं जमात रहो और देख लो कितना सहनाथ के बेटे को बांधने वाले क्या नाम कहा के रहने वाले और कैसी हिम्मत हो गई तुम्हारी यहाँ की सुनो हमारी बात को मेहमान
और बेचारा जी का हाथ अरे ये भैया लोहा तिनकी और ये दशा लोहा तिनको बांधने वाले अरे तुम मेरी बात को अरे छोड़ दे लोहा तिनको छोड़ दे लोहा तिनको के बातें करता स्थान की पार हो सीने में तेरे धार इस कृपान की हैदर और मांझिल में तो कोई बात की बलवान न बात की रहे। अरे ले भी गए हौसला कोई अरमान न बात की रहे। ये बात है अरे खून डबके खून बरसे हर तरफ दीवार से और खून की नदियां बहेगी ये हाथ से वीरों ने और धीरे में क्षत्रियों का माना है ऐसा नहीं मोहन भाई लोहे की तिल जमाना हो। शाबाश अरे वीर वही रणधीर वही जो रण में आके ललकारे और मरते मरते मर जाए पर अपनी हिम्मत को तेरे कलेजे को चीर दूंगा। अच्छा एक ही सोचे से तेरे कलेजे को चीर दूंगा और उठा करके फेंक दूंगा मर जाओगी। ये बात है आइए अगर तुम्हारे भुजाओं में ताकत है तो दिखला दो मुझे आप रख दे हथियार आ जाओ। आ जाओ आ जाओ अरे ये क्या हो रहा है कौन ऐसा बलवान पैदा हो गया जो मुझे धक्का देने वाला आज तक कोई बलवान मुझे धक्का नहीं दे सका लेकिन कौन ऐसा बलवान इस दुनिया में पैदा हो गया जो कि मुझे धक्का दे दिया। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। अरे माँ तुमने तो मुझे अजय कर दिया था माँ आज ये क्या हो रहा है माँ। ठीक है माँ मैं तुम्हारे ही सहारे जल करता हूँ। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। अरे नौजवान हो जाओ तैयार और ऐसे में होते ये मेरे मलखान लेके फिर कोई देव सब तेरी तलवार। अगर आज की जगह पर मेरे पिता मलखान होते तो देख लेते तुम्हारी सारी बहादुरी देख लेते सारी बहादुरी। मलखान आखिर कौन है क्योंकि मेरा ही नाम लेकर बार बार मुझे पुकार रहा है। कहीं जोगी के भेष में मेरा इंगल तो नहीं जानकारी करना चाहिए। घबरा नहीं अब सुनिए मेरी बात को। और क्या नाम है तेरा और ये मुझे बता दे जोगी और पति शुदा सब हाल बता दे जोगी। और मेरे लाल यही होता है मुझे ख्याल और जोगी के भेष में तू प्राण किरोना चोगराज क्या कहीं तुम जोगी के भेष में बेटा इंगल तो नहीं बंदलाल बेटा इंगल और ये क्या फिक्र तुम्हें चाचा जी और इतनी दल भोले भोले की है। और जब शादी करने आए और तुम्हें अपने सोने की है और जब
बेटा इंदल, ऐसी बात मत कीजिए मेरे लाल, ऐसी बात मत कीजिए। अब सुनो मेरी बात को, और अब ऐसी बातें और नहीं सुनाओ बेटा, और अब सीने पे लग जाओ तुम बेटा। मेरे लाल जिस रोज से तुमने अपना मुख मोड़ा, और उसी रोज से उदल ने खाना पानी है छोड़ा। ये है नहीं समय बातों का, ये जो टैग उठाना, और इन राजकुमार का अपने, और तुम गर्दन से छीन उड़ा दो। और सताज मैंने, और यही है धोनी ठोर, और मिले पद्मनी नारू, और या तुम्हार कर मैं दे दूं अपनी जान। चाचा जी अगर आप अपने हाथों से मेरे गले पर गिरवाने के लिए अपने आप खुद अपना आत्महत्या नहीं मेरे लाल, बेटा इंदल, ऐसा मत कीजिए मेरे लाल, और सुनिए मेरी बात को। और जो कुछ होना था और मेरे लाल अब होली, और मत मार बेटा सीने बोली की बोली। और मेरे लाल किसी तरह से और नहीं बंधती दिल को भी, और माफ करो तुम खता हमारी, जो हुई हो मुझ पे कबूती, माफ करो। ये था परवरिश का या फिर, और मेरा ब्याह करवा दो, और यो चाचा जी ने के कृपाल ये गर्दन से शीश उड़ा दो। ये चाचा जी या फिर, और ये सर मेरा ले उतार, और ब्याह करो अपने साले की, ये लो मन में तुम जान। क्या सोच रहे हो चाचा जी, उठाओ के बाहर मेरा चीज अलग कर दो, काट करके अलग कर दो। क्या बताऊं, अब तो मैं फंस गया चक्कर में। अब मैं किसकी शादी कराऊं और किसकी शादी न कराऊं। जिस लड़की के लिए बेटा इंदल जिद कर रहा है, उसी लड़की के से शादी करने के लिए मेरे बाहर को दूल्हा बनाकर लाया हूं, और उसी लड़की के लिए शादी करने के लिए जिद कर रहा बेटा इंदल। अगर बेटा इंदल का विवाह नहीं करवाता हूं तो अपना जान दे देगा, जिद पर अड़ा हुआ है। अगर भैया लोहार की शादी नहीं करवाता हूं तो उनकी भी बहुत बड़ी बदनामी होगी। लेकिन बेटा इंदल, तुम घबराओ नहीं मेरे लाल, और सुनिए मेरी बात को। तो करता हूं मैं, और ये लेकर ये उधारी, और मैं घाट पर मिलकर बेटा शादी करूं तुम्हारी। बेटा इंदल, घबराओ नहीं, अब तुम्हारा शादी कोई नहीं रोक सकता मेरे लाल। मेरे रहते हुए इस सिंगल द्वीप नगर में महाराज शहरदार की लड़की रेखा पत्नी से शादी तुम्हारी भी होगी मेरे लाल। भैया लोहा सिंह, क्या बात? आप खुद समझदार हो, मैं आपको समझा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें इस बात को मालूम है कि मैं तुम्हें दूल्हा बनाकर लाया हूँ इस सिंगल द्वीप नगर में रेखा पत्नी से तुम्हारी शादी करवाने के लिए।
लेकिन उसी लड़की के साथ शादी करने के लिए बेटा इंद्र जिद कर रहा है। ये अपना जान देने पर आया है, तो ये शादी बेटा इंद्र की हो जाने दो, और आज की शादी आप जहाँ चाहोगे, जिस भूख पे आना चाहोगे वहां मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन ये शादी बेटा इंद्र की हो जाने दीजिए। ठीक है, अगर ये बात है तो इसमें ये बात है, इस शादी बेटा इंद्र हो जाने दीजिए। ठीक है, आपका भी भांजा है, ये शादी हो जाएगी और आप भी धूमधाम से इसके बारात में शामिल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, चलिए। बाल विश्वास नहीं रहा ये मान गए। अच्छा, गाँव कहाँ से एक काम कीजिए, तुम एक पत्र लिखिए, ये पत्र महाराज सहस्त्रनाथ के पास जाएगा। बताओ। राय क्या लिखना है? हाँ हाँ बताओ। दुनिया में मशहूर है नाम मेरा मलखान, दुनिया में मशहूर है नाम मेरा मलखान। ये खत पढ़ना गौर से, ये खत पढ़ना गौर से, सहस्त्रनाथ श्रीमान, श्रीमान जोगी जिनको जानकर जोगी जिनको जानकर था भक्ति में डाली, था भक्ति में डाली। जोगी नहीं भतीजा मेरा जोगी नहीं भतीजा मेरा इंदल कुमार हजारी, इंद्र कुमार हजारी। क्या हो बेटी तुम राजी से, क्या हो बेटी तुम राजी से, मानो बात हमारी, मानो बात हमारी। अगर इरादा हो जंग पे हो इरादा अगर जंग कर तो उठा लो हाथ उधारी, चारों हाथ उधारी। नगर वीरान बना दूं, नगर वीरान बना दूं, फूल में स्थान मिला दूं, फूल में स्थान मिला दूं। मत समझ तुम मुझको भोला भाला, मत समझ तू मुझको भला भाला। लगे पता ना बिगड़ गया, लगे पता न जो बिगड़ गया, मलखे सिरसा वाला। मन के सिरसा वाला। ये खत ले जाकर और महाराज सहस्त्रनाथ को दे देगा। मत समझ इससे पढ़िए। अरे वो होएगा कहाँ तो ले जाइए, बेटा इधर आइए, चलिए चलते हैं सहस्त्रनाथ के दरबार में। चलाओ। रानी, ये पत्रावा खाना नहीं खाया इसने। इनको संभालो और पूरा तैयारी होना चाहिए। अरे भाई, क्या संत के भेष में आपका भतीजा है? हाँ, ये हमारा भतीजा है, लेकिन मैंने आपको पत्र पहले ही भेज दिया है। क्या आपको पत्र मिल गया? पत्र पढ़ करके सभी समाचार को जानकारी हुआ। हाँ, और मैंने पहले वचन दिया था अगर मेरे बेटे छूट जाएंगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फौरन शादी कीजिए, हम लोग अपने वतन को प्रस्थान करेंगे। अरे भाई, बेटी के विदाई में जो भी सामान देने के लिए मंगवाए गए हैं, डबल बेड सीढ़ी स्कूटर, डबल बेड सीढ़ी स्कूटर, पंखा, बर्तन, अलमारी, आए जितने बाराती सब सबकी करिए खाते हैं। वाह भैया, दुल्हन है ना, दुल्हन आए बाप पूरा दहाने पुलिया में आया हो। आप तुम्हारी बहन है, जो कुछ भी मर्जी का हो। बेटा इंद्र, क्या बात? मैं जाता हूँ तुम्हारे पिताजी से और तुम्हारी माँ से मुलाकात करता हूँ। जी। अब तब तक तुम बहू का जोड़ा लेकर अपने रिश्ते को आइए। ठीक है, आप चलिए और मैं कुछ आ रहा हूँ। ठीक है, चलो। प्रिय लिखा बंधनी, आओ चलो उसी महल में चलना है जहाँ पर हमारी आपकी 3 भावों हुई थी। अल्लाह की तुमसे लगन, अल्लाह की तुमसे लगन, यारी छूटे ना और ना जन्म जन्म तो छूटे ना। अल्लाह की तुमसे लगन, यारी छूटे ना। देखो बेटा, इंदल का मैंने बहुत पता किया, लेकिन कहीं हमारे बेटे इंदल का कहीं कोई पता नहीं लगता है प्रिय। भैया मलखान कि भाई अमन खान मेरे और
सारा काम गड़बड़ कर डालते हो, उसके बाद में कहते हो बेटा इंद्र का कोई पता नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सुनिए मेरी बात को। और उसको दिया, फिर वो मुझे इंद्र की मुझे प्रेम कराओ, भैया घबराओ मत, क्या है पर बनी आ रहा है तेरा बेटा इंद्र। माँ, मैं आ गया हूँ और तुम्हारे लिए बहू भी लेकर के आया हूँ। तो बहू बहुत पहले की ना, अभी के 3 हो गई। अब तो तुम्हारी सेवा करेगी, घर का काम करेगी ना। आप लोग हाँ फिर दोस्तों, ये तमाशा समाप्त किया जाता है। इंद्र का तीसरा विवाह, उस सिंगली की लड़ाई। अब आप लोग कुछ देर 2 घंटा कहा फुटू के जब उसको मंगल का आनंद लीजिए, उसके बाद में अपने अपने घर जाए। बोलिए सागर मैया की।